हमारे एरिया में होती है, क्या हम वहां पे अपने एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मैं क्या करता? मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मैं गांव गांव में जाता और एग्रीकल्चर अवेयरनेस प्रोग्राम की पर्ची बनवा के किसानों को बांटता। गांव के मुखिया से मैं बात करता, जी हम आपके यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एग्रीकल्चर अवेयरनेस प्रोग्राम कराना चाहते हैं। पूरे गांव के जितने भी लोग हैं सबको मैं इकट्ठा करता, एक ऐसा पोस्टर बना लेता जहां पे लिखा होता फाइटर सक्सेस सिस्टम प्रेजेंट एग्रीकल्चर अवेयरनेस प्रोग्राम बाय एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। खेती उती का पोस्टर डलवा देता। मुखिया है तो मुखिया की एक तरफ फोटो डलवाता, दूसरे तरफ अपना जो चीफ गेस्ट है हमारा अपलाइन है जिसको हम लेके जाने वाले उनकी फोटो डलवाता और मैं गांव में पहुंच जाता। कम से कम 1 से 2 लाख का प्रोडक्ट अपने पास लेके जाता और वहां पे एग्रीकल्चर अवेयरनेस प्रोग्राम करता है। सारे किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले आज मेरी मुलाकात उन लोगों से हो रही है जिनकी मेहनत की वजह से आज हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया के लोग जिंदा रहते हैं, क्योंकि आप वो लोग हैं जो धरती का सीना चीर के फसल उगाते हैं और उन फसलों को खाने के बाद चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो हर कोई संतुष्ट होता है, रात को चैन की नींद लेता है। इसलिए जोरदार तालियां आप सारे लोगों के लिए होगी। मेरा नाम अमित दुबे और हम लोग पूरे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ काम करते हैं। हमारा काम है हिंदुस्तान के किसानों को जागरूक करना कि वो उन्हें खेती कैसे करना चाहिए और कम बजट में ऑर्गेनिक तरीके से खेती कैसे कर सकते हैं जिससे उनकी फसल भी उगे और लोगों को एक अच्छी, समृद्ध, सुरक्षित और बिना केमिकल्स फ्री फसल भी मिले। और उसके लिए हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये एग्रीकल्चर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। दोस्तों, आज से अगर 50-60 साल पहले जाके देखा जाए तो फसल बहुत ऑर्गेनिक तरीके से होती थी। लोग अपने फसलों में गोबर वगैरह डाला करते थे और गोबर वगैरह डाल देने से जो फसल की उपजाऊ क्षमता थी वो लगातार बढ़नी शुरू हो जाती थी और फसलें बहुत अच्छी होती थी। कोई बाहर से कोई खेती का प्रोडक्ट खरीदता नहीं था। मैक्सिमम लोग अपने घर का गुजारा अपने घर की फसलों से कर लिया करते थे। लोग यहाँ धान उगाते थे, लोग गेहूं उगाते थे, लोग अरहर उगाते थे और लोकल लेवल पे लोग सब्जियां उगाया करते थे। आज भी पुराने गांव में जाके आप देखिए, आज भी लड़ी की सिस्टम है। लोग क्या है, जगह जगह पे पेड़ों को काट के उनकी डालियां ला के गाड़ देते हैं और उसके ऊपर सीजनल सब्जी लगा देते हैं और वो सब्जी बढ़ती है और पूरे सीजन में वो लोग खाते हैं वहां से सब्जी निकाल के। गर्मियों के मौसम में भी लोग अपने घरों के अंदर से जो नलकुएं होते थे, तो आज तो बड़े बड़े पंप की सुविधा आ गई। पुराने दौर में बैल हुआ करते थे और वो बैल पानी निकालते थे अंदर से, वो जो घूमता था उसको क्या बोलते थे? हमारे यहाँ रेहंड बोलते हैं। हाँ, वो घूमता था और उससे पानी निकाल के लोग फसल उगा लिया करते थे। तो बाहर खाने पीने के लिए लोगों को बाहर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फसल इतने उगा लिया करते थे कि उनका परिवार अच्छे से जीता था। फसलों को सुरक्षित रखने के लिए लोग गोदाम बना के रखते थे, कोठी बना के रखते थे और उसके अंदर नीम वगैरह मिला के फसलों को रख दिया करते थे। और 2 प्रकार की स्टोरेज होती थी। एक स्टोरेज जो अगले साल फसल लगाने के लिए होती थी और एक स्टोरेज ऐसे होती थी जिससे निकाल के लोग साल भर खाना खाया करते थे। लोग सीजनल खाना खाते थे। जैसे गेहूं हुआ तो रोटी की परंपरा होती थी, रोटी सब्जी दाल लोग खाते थे। और चावल हुआ तो चावल दाल सब्जी ऐसे परंपरा, जिस एरिया में जैसे फ्रूट, जिस एरिया में जैसी चीजें अवेलेबल होती थी वैसी परंपरा थी लोगों के यहाँ। लेकिन धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ने लगा, फूड की डिमांड बढ़ने लगी, तो ज्यादा फसल उगाने के चक्कर में हमारे किसान भाइयों को किसी ने कृत्रिम खाद इस्तेमाल करने के बारे में बताया और हम लोग धीरे धीरे अपने फसलों को बढ़ाने के लिए, फसलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए डीपी, यूरिया जैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। अब आपने देखा होगा पुराने दौर में जब किसी के यहाँ पे हल से जब जुताई होती थी तो उसके अंदर से छोटे छोटे कीड़े निकलते थे, छोटे छोटे, जिसको किसान मित्र भी बोला जाता था। केचुए है ना। आज आपको शायद किसी के खेतों में ये केचुए दिखाई देते होंगे। पहले जब फसल को शुरू करने से पहले पानी जब दिया जाता था तो ये केचुए उसमें से बाहर निकल आते थे। आज शायद ही आपको ये केचुए दिखाई देते हैं। केचुओं को किसानों का मित्र क्यों बोला जाता था? क्योंकि केचुए खेत के अंदर अपना घर बनाते थे और वो जो एक्सक्रीट करते थे वो हमारे लिए खाद का काम करता था। और वो जो अंदर घर बनाने के लिए जो खुदाई करते थे उससे ऑक्सीजन का लेवल सॉइल के अंदर मेंटेन रहा करता था।
लेकिन जब से हमने ये डीपी यूरिया डालना इस्तेमाल शुरू कर दिया, पूरे वर्ल्ड में डीपी यूरिया बैन है, पूरे वर्ल्ड के अंदर डीपी यूरिया बैन है, लेकिन हिंदुस्तान में हर किसी के घरों में डीपी यूरिया लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको एक डेमो की बात मैं बताता हूँ, आप एक डेमो करना, एक जिंदा केचुआ लेना और उसके ऊपर डीपी यूरिया डाल देना, 2 मिनट के अंदर खून की उल्टी करता है, वो मर जाता है। अब आप सोचिए, जो पिछले 10 साल 20 सालों से आप लगातार अपने फसलों में ये जो डीपी यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, डीपी यूरिया जो आप डाल रहे हैं, आपको क्या लगता है केचुए जिंदा है, मर गए? हमने अपने किसान के मित्रों को मार डाला, हमने खुद अपनी हाथों से अपने मित्र को खत्म कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, डीपी यूरिया की पहली बार डालने से हमारी फसलें तो बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे वो जमीनें बंजर होने लगी। और आज आपने देखा होगा कि जिस फसल में आपके दादा परदादा 5 गुना 10 गुना फसल उगाते थे, आज उसी खेत में आपके लिए नॉर्मल खेती करना मुश्किल होता चला जा रहा है। यस सर। आज हालत ऐसी हो गई कि किसान को भी अपना घर चलाने के लिए, पहले लोग बाजार में बेचते थे, इतना फसल उगता था, आज अपना घर चलाने के लिए बाहर से साग सब्जी खरीद के लाना पड़ रहा है। ऐसी हालात हो गई। तो उपाय क्या है इसका? इसका उपाय क्या है? एक ही उपाय है मेरे दोस्त, कि हमें पुनः उस पद्धति को लाना पड़ेगा जिस पद्धति को हम छोड़े थे, हर्बल तरीका, नेचुरल तरीका, जिसकी वजह से आज हमारे फसलों को नुकसान हुआ था, ऑर्गेनिक खेती। इसलिए आप देख रहे हैं कि पिछले 5-7 सालों के अंदर ऑर्गेनिक खेती पे पूरा हिंदुस्तान बल दे रहा है। जगह जगह पे हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बहुत सारी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं जिसके माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है ऑर्गेनिक खेती कीजिए। आज आप देखिए